हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12 का आप लोगों का सब्जेक्ट है जीव विज्ञान, जिसमें से आप लोगों को प्राणी विज्ञान भी है, वनस्पति विज्ञान भी है। प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का ये पेपर है जिसका कोड है आपका ए। इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। ये पेपर आप लोगों के लिए सभी स्कूल सभी जिले के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को अगर प्री बोर्ड का पेपर नहीं हुआ आप लोगों के स्कूल में तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को बताएंगे एंड समझाएंगे। समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक रहेगा 70 नंबर। 30 नंबर आप लोग का प्रैक्टिकल का मिलेगा। तो ये प्रोसेस आप लोग तो जानकारी ही है। और यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि का वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि एंडोजन्स स्रावित होता है, यानी कि एंडोजन्स कहाँ स्रावित होता है, किसके द्वारा स्रावित होता है, हमें ये बताना है। तो एंडोजन्स जो स्रावित होता है वो लेडीज कोशिका द्वारा स्रावित होता है, यानी कि पहला वाला हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक। खा वाला क्वेश्चन पूछा गया गुणसूत्रों का निर्माण होता है, यानी कि गुणसूत्रों का निर्माण कहाँ होता है। तो गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है वो इक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए प्रोटीन भी ऑप्शन होना चाहिए। सूत्रों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा भी होता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा वाला पूछा गया है गा वाला कि पीत ज्वार का वाहक है, यानी कि पीत ज्वार का वाहक क्या होता है। तो पीत ज्वार का वाहक मास्का होता है, यानी कि क्या होता है, मच्छर। इसको मच्छर भी कहते हैं, मच्छर होता है। ठीक। ये हमारा चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मास्का हो जाएगा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया चौथा जो हमारा एमसीक्यू पूछा गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये जो स्थित है उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो एग्जैक्ट इसका स्थान माना जाता है लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर जिलों में स्थित है, यानी कि 2 जिलों में स्थित है। आप लोगों का लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर जिलों में स्थित है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग इसका भी आंसर बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोग सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिए, कहे हैं ना, संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को एक एक नंबर का कंप्लीट कराएंगे और बताएंगे। देखिए दूसरा का जो क्वेश्चन पूछा है कि जराजु अंकुरण किस पौधे में पाया जाता है। तो जराजु अंकुरण जो पाया जाता है वो किस पौधे में पाया जाता है। तो वो मैग्रो पौधों में पाया जाता है। ये हमारा एक नंबर कंप्लीट हो गया। कौन से पौधों में पाया जाता है, तो मैग्रो, यानी कि यहाँ पर देखिए मैं वहाँ पर एक मात्रा में और ग्रो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ग्रो पौधों में पाया जाता है। ठीक। ये एक नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया हम खा वाला कि विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम लिखे, यानी कि विभिन्न प्रकार के हमारे आरएनए का नाम लिखना है। तो इसका आंसर लिख दीजिएगा। एक होता है रिबोसोमल आरएनए, और जो दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए, और जो तीसरा होता है मैसेंजर आरएनए। यही तीनों प्रमुख हैं। आप लोगों का एक नंबर हो गया, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक। ये भी कंप्लीट हो गया। और फिर गा वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है, यानी कि सिरका जो उत्पादन होता है उनमें किन जीवाणुओं का वो मतलब उपयोग होता है। तो वो जो उपयोग होता है एसिटोबैक्टर एसिटी, यानी कि एसिटोबैक्टर एसिटी मतलब जीवाणुओं का उपयोग होता है। ये भी हमारा एक नंबर कंप्लीट हो गया। और फिर अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड किसे कहते हैं। प्लाज्मिड किसे कहते हैं, तो हेडिंग डाल दीजिएगा प्लाज्मिड। इसको लिखिएगा क्या कि किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्र के डीएनए से अलग हो और स्वतंत्र अपने प्रतिरूप बना सके, उसे क्या कहते हैं, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक। हमारा ये वाला भी एक नंबर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया क्या कि मरुद्भिद पौधों में कांटे किसका रूपांतरण होता है। तो मरुद्भिद पौधों में कांटों का रूपांतरण पत्तों का रूपांतरण होता है। कांटे पत्तों का रूपांतरण होता है। ये भी एक नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। और देखिए आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एंड समझाएंगे। और यहाँ पर तीसरा का जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सेब को एक आभासी फल क्यों कहते हैं, और पुष्प का कौन सी भाग फल की रचना करता है, यानी कि ये पुष्प का कौन सी भाग का रचना करता है, तो हमें यह बताना है। तो चलिए इसको भी बता देते हैं कि सेब को किस एक मतलब एक आभासी फल क्यों कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर लिखिएगा क्या कि सेब में फल का विकास पुष्पासन से होता है और इसी कारण इसे आभासी फल कहते हैं, यानी कि फ्लैश फ्रूट कहते हैं। और फिर क्या है अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो
पुष्प का मतलब फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती है। ये भी हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो गया, कोई नहीं रोक सकता है। और फिर अगला क्वेश्चन खा वाला है कि मादा युग्मोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं, इसको बताइए। तो इसका आंसर भी लिख दीजिएगा कि अधिकांश आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मोद्भिद का विकास एक गुरु बीजाणु से होता है। ये भी 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि गा वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों का नाम लिखिए, यानी कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों का नाम बताना। 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा क्या, आप लोग 2 पौधों लिख दीजिएगा, सामान्य जल खरपतवार और क्या है, तालाब का खरपतवार और ईल घास और हाइड्रीला और क्या है, और करेंटेल आदि। ये सब जितने भी बताए हैं बहुत मतलब खरपतवार वो हो गए, 2 पौधों का नाम हो गया। ये 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया हमारा। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा जो है घा वाला क्वेश्चन कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या हैं। जो परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या हैं हमें यह बताना है। तो परिवार नियोजन की 2 नंबर वाला ये भी क्वेश्चन है। तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां में लिखिएगा क्या, इसका उत्तर लिखिएगा कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां में नसबंदी यानी कि पुरुष एवं महिला में होता है, और प्रसव उपरांत नसबंदी पोस्ट यानी कि नसबंदी पोस्ट पार्टमम स्टेलाइजेशन, गर्भपात उपरांत नसबंदी पोस्ट आवर्सन स्टेलाइजेशन शामिल है। यही हमारा हो गया 2 अस्थायी विधियां हो गया। ठीक, ये 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 5वां वाला पूछा गया है कि निकोटीन क्या है या किस पौधे में पाई जाती है। तो निकोटीन हेडिंग डाल दीजिएगा, लिखिएगा इसमें क्या, इसका आंसर कि यह एक रासायनिक यौगिक है और यह एक शक्तिशाली प्राणुकंपिसम अल्कलहाइड तथा एक उद्दीपक औषधि यानी कि ड्रग है। और क्या है अगला क्वेश्चन, यह किस पौधे में पाया जाता है। तो यह सोलेनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है, यानी कि सोलेनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है, यानी कि जो सब्जी वाले पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है। यह भी हमारा 2 नंबर कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा का जो का पूछा गया है कि भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। 3 नंबर यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो इसमें भी लिख दीजिएगा। भ्रूणकोश में पहला अंतर लिखिएगा कि यह मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना है। और फिर ये भ्रूणपोष में लिखिएगा पहला अंतर कि यह एक पोषक ऊतक है जो कि भ्रूण को बनते समय पोषण प्रदान करता है। ये एक हमारा अंतर कंप्लीट हुआ। और जो दूसरा अंतर लिखिएगा किसमें, भ्रूणकोश में लिखिएगा कि यह सभी आवृतबीजी पौधों के बीजांड में होता है। और ये इसमें लिखिएगा भ्रूणपोष में, दूसरा जो लिखिएगा भ्रूणपोष में कि यह बनता अवश्य है किंतु द्विबीजी पत्ती में बढ़ते भ्रूण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। और तीसरा इसमें लिखिएगा भ्रूणकोश में तीसरा अंतर जो हमारा है कि यह आवृत्त का मादा युग्मोद्भिद है। और इसमें क्या लिखिएगा, ये यानी कि इसमें लिख दीजिएगा भ्रूणपोष में जो तीसरा अंतर लिखिएगा कि यह त्रिशलेन से बने प्रायः त्रिगुणित केंद्रक से बनता है। ये भी 3 नंबर आप लोगों का 3 अंतर लिख करके कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सप्रभाविता पर टिप्पणी लिखे, यानी कि सप्रभाविता पर हमें टिप्पणी लिखना है, यानी कि इसके बारे में बताना है। तो इसका हेडिंग डाल देंगे, जो टिप्पणी पूछेगा उसका हेडिंग डाल देंगे सप्रभाविता। इसमें लिखिएगा क्या कि जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी ना होकर के मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सप्रभावी यानी कि डोमिनेशन कहते हैं। और इसके फलस्वरूप प्रथम F1 पीढ़ी दोनों जनकों के मध्यवर्ती होता है। और ये हमारा 3 नंबर कोई नहीं रोक सकता, ये भी कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि सक्रिय प्रतिरक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। तो ये वाला आसान है, तो इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से मतलब तैयार कर लीजिएगा, कहीं से भी ढूंढ करके ये सारे जितने भी क्वेश्चन आगे बता रहे हैं उतना तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों को हम अगर सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा और आप हमारा वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए आप लोगों को क्वेश्चन समझा देते हैं। पैटर्न देखिए, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि PCR को समझाइए, 3 नंबर ये वाला भी। और 5वां का जो का पूछा गया है कि 5वीं का कहा कि बी कोशिका व टी कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, यह एक दूसरे के कैसे भिन्न होते हैं। 3 नंबर में ये वाला भी पूछा गया है। और फिर खा वाला जो 5वें का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है
कि उपयुक्त चित्र की सहायता से लाजिस्ट समिष्ट वृद्धि का वर्णन कीजिए। 3 नंबर में ये भी है। और अपरा की परिभाषा दीजिए, उसके प्रमुख कार्य लिखिए। 3 नंबर में ये है। जैव उर्वरक क्या है यानी कि क्या होता है। और किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा वायुमंडल यानी कि नत्रजन यानी कि नत्रजन को नाइट्रोजन भी कहते हैं स्थित करते हैं। ये 3 नंबर में ये भी पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी लोग आप इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और जो 6 का पूछा गया है कि हाँ क्या है, यहाँ पर देखिए कि हंसियाकार रुधिराणु और एनीमिया पर टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। और फिर ब्रोमेसी व अंत्रोस्मी के अंतर बताइए। देखिए अंतर जितने भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा इसको भी। और वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। और फिर बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है और इसको भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और यहाँ पर देखिए जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यानी कि जो हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन है। 7वां जो क्वेश्चन है कि संकटाग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं। संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। अथवा कर में दिया गया 5 नंबर का क्वेश्चन है कि आवृत बीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला कर सकते हैं, जो आपको आएगा उसको कर लीजिएगा। अथवा करके दिया गया यानी कि ऑफर आप लोगों के दिया गया, ठीक। और फिर जो 8वां क्वेश्चन पूछा गया है डीएनए क्या है कि डीएनए पुनर्योजगज तकनीक की व्याख्या कीजिए। अथवा करके भी दिया गया है कि परजीवी जंतु को परिभाषित कीजिए और यह किस प्रकार से विकसित किए जाते हैं। 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। और जैव विविधता देखिए आप लोग ये 9th से ही पढ़ के आ रहे हैं। 9वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर लिखेंगे। देखिए जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, ठीक। और जैव विविधता के क्षति के क्या कारण है यानी कि हानि के क्या कारण है। जैव विविधता संचारण की 2 विधियां समझा दीजिए। 5 नंबर ले लीजिएगा। तो इसी पर आप लोग हम कहेंगे, मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आप लोग इसी पर बनवा करके लिखिएगा। और देखिए और अथवा करके जो दिया गया है वो लिंग निर्धारण क्या है। पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया को विभिन्न विधि का वर्णन कीजिए। तो आप लोग, हमें आशा है कि आप लोग इसी पर लिखेंगे, इसी को तैयार कीजिएगा। इसको भी तैयार कर लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को वो बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। जो कि जनवरी में पेपर होने वाला है प्री बोर्ड का। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, यही मेरा एडवाइस रहेगा। और देखिए आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा। और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।